हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने हमारा जो मंथली करंट अफेयर्स एमसीक्यू का जो सीजन है वो शुरू किया था और हमने नवंबर के करंट अफेयर्स शुरू किए थे। तो हमने उसका पार्ट 1 कर लिया था। हमने कहा था कि हम 2 पार्ट्स में करेंगे, है ना, बिकॉज अब एक पार्ट में करना 1-1.5 घंटे की वीडियो बनाना वो, है ना, मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है और आपके लिए भी देखना मुश्किल हो जाता है। तो कम से कम कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो हैंडी हो, है ना, जो इजी, है ना, इजी हो, जो आप इजीली देख सके, है ना। तो इसका पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं आज करंट अफेयर्स का नवंबर के, है ना। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, वेयर वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी रिसेंटली डिस्कवर्ड। तो अभी हाल ही में, है ना, दुनिया की सबसे लंबी सबसे बड़ी कोरल कॉलोनी यानी कि जो कोरल रीफ है वो डिस्कवर हुई है। कहाँ पे हुई है? तो आपका आंसर होगा ए, सोलोमन आइसलैंड, है ना। सोलोमन आइसलैंड एक छोटा आइलैंड बेस्ड कंट्री है, ठीक है। तो वहाँ पर इसको डिस्कवर किया गया है, ठीक है। देख सकते हैं आप, रिसर्चर्स रिसेंटली डिस्कवर्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी इन द सोलोमन आइसलैंड। द सोलोमन आइसलैंड आर ए पैसिफिक archipelago near 1000 nearly 1000 island with a 6 main island and over 900 smaller ones covering 4,61,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो छोटा सा कंट्री है जिसमें, है ना, बहुत सारे आइलैंड है ना। तो वहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो अभी हाल ही में, है ना, फर्स्ट बोडोलैंड जो महोत्सव है उसको इनॉग्रेट किया गया, है ना, टू प्रमोट, है ना, बोडो आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो वहाँ का आर्ट एंड कल्चर को, है ना, डिस्प्ले करने के लिए लोगों के सामने। तो कहाँ पे इसको किया गया? तो ऑफ कोर्स, है ना, हमारी कैपिटल यानी कि न्यू दिल्ली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। न्यू दिल्ली में अभी हाल ही में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना, इनॉग्रेटेड फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव। तो पहला है अपने आप नेचर में, पहला फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव किसने इनॉग्रेट किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया इसको इन न्यू दिल्ली, ठीक है। ए 2 डे इवेंट सेलिब्रेटिंग बोडो कल्चर, लैंग्वेज एंड हेरिटेज। द महोत्सव प्रमोट पीस एंड यूनिटी अंडर द थीम ऑफ पीस एंड हार्मोनी फॉर द प्रॉस्परस भारत। इट एम्स टू स्ट्रेंथन ties among Bodo communities across Assam, West Bengal, Nepal, and border areas of the northern east. The event highlights Bodoland's culture, linguistic and ecological diversity, tourism potential, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज एग्रीड टू प्रोवाइड इट्स इंटीग्रेटेड एंटीना सिस्टम यूनिकॉर्न, ठीक है। तो अभी हाल ही में इंडियन नेवी को प्रॉमिस किया, एक एग्रीमेंट किया इस कंट्री ने कि भाई जो एंटीनाज होते हैं जो शिप के ऊपर लगे रहते हैं, ये देखो ये वाले, ये जो एंटीनाज हैं, ठीक है, यूनिकॉर्न बोलते हैं, यूनिकॉर्न एंटीनाज बोलते हैं। तो अभी हाल ही में एक कंट्री ने प्रॉमिस किया कि भाई हम आपको ये प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो कौन सा कंट्री है वो? जापान, सिंगापुर, रशिया एंड फ्रांस। तो ऑप्शन ए, जापान इज द करेक्ट आंसर। जापान ने अभी हाल ही में, है ना, इंडिया को बोला है कि भाई हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ये सारे के सारे, है ना, एंटीना, यूनिकॉर्न एंटीना, जो आपको आपके नेवल शिप में या वॉर शिप में लगाने की जरूरत है। जापान हैज एग्रीड टू प्रोवाइड इट्स इंटीग्रेटेड एंटीना सिस्टम यूनिकॉर्न टू द इंडियन नेवल शिप्स। यूनिकॉर्न स्टैंड फॉर यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, ठीक है। इट इज ए कॉनिकल स्ट्रक्चर दैट हाउसेज एंटीना ऑन वॉरशिप, जो दिखाया था अभी आपको, कॉनिकल, है ना, स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए जापान की जो करेंसी है वो क्या है, जापान की कैपिटल क्या है, जल्दी से बताइए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वेयर वॉज द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट 2024 वॉज हेल्ड, एपैक, ठीक है। बहुत ही प्रेस्टिजियस ग्रुप है ये। तो इसकी समिट होती है हर साल, है ना। इसके अंडर में लगभग दुनिया की 40% पॉपुलेशन और लगभग 60% जीडीपी आती है, ठीक है। तो इसका समिट हर साल होता है। यूएस, चाइना जैसे बड़े बड़े कंट्री इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो कहाँ पे हुई है इस बार? बीजिंग, चाइना नहीं, लीमा, पेरू, ठीक है। पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री है ना, जिसकी कैपिटल लीमा है, वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। ये देखो, अब देख सकते हैं लोगों भी, एपेक सीईओ समिट पेरू 2024। क्या है रहा थीम इस बार का? पीपल, बिजनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो याद रखेंगे लीमा में हुई है, जो कि पेरू की कैपिटल है, ठीक है। चलिए, द 2024 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट वॉज होस्टेड इन, है ना, लीमा, पेरू,
है ना, यूएस एंड चाइनीज लीडर्स रिसेंटली वार्नड ऑफ चैलेंजिंग टाइम्स अहेड ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट इन लीमा। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपैक फॉर्म्ड इन 1989 का फॉर्म हुआ 1989 में, ठीक है, किसके लिए? फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और लगभग 21 जो कंट्रीज हैं, 21 इकोनॉमीज हैं, वो इसका पार्ट है, ठीक है। 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करता है और ये 60% है ना ऑफ ग्लोबल जीडीपी है ना उसको कवर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, द रेयर बर्ड स्कारलेट टैंगर वॉज रिसेंटली स्पॉटेड इन विच कंट्री, ठीक है। तो किस कंट्री में इसको अभी हाल ही में इसको डिस्कवर किया गया है स्कारलेट टैंजर को, ठीक है। तो ये कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम में अभी हाल ही में इसको है ना देखा गया लगभग 40 साल के बाद में, ठीक है। चलिए यूनाइटेड किंगडम की जो कैपिटल है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेलीकॉम ऑपरेटर हैज लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, ठीक है। तो अभी हाल ही में एक है ना एक टेलीकॉम ऑपरेटर है, उन्होंने इंडिया की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है ना, डायरेक्ट टू डिवाइस यानी कि डायरेक्टली डिवाइस पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने की है ना जो फैसिलिटी है वो भी हाल ही में लॉन्च की। तो कौन सी कंपनी है ये, ठीक है? तो BSNL, कनेक्टिंग इंडिया। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। BSNL लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट internet service aiming to bridge the digital divide in remote areas. The service provide high speed internet without the need for ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग एडवांस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, यानी टावर वगैरह की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, है ना। डायरेक्ट सैटेलाइट से सिग्नल मिलेगा, है ना, और आप है ना एक हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द AI इनेबल तरंग सिस्टम, ठीक है। AI इनेबल तरंग सिस्टम, ठीक है। तो एक तरह का कैसा है, एक तरह का डिफेंस सिस्टम है और एक तरह का सर्विलेंस सिस्टम है ये, ठीक है। तो देखने में ही लग रहा है टैंक लगे हुए हैं, तो आर्मी से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो आर्मी से रिलेटेड मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसेंटली लॉन्च द AI इनेबल्ड तरंग सिस्टम डेवलप्ड विद भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, है ना। इट इम्प्रूव द प्लानिंग एंड ऑपरेशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट इन बोथ वॉर टाइम एंड पीस टाइम। द सिस्टम enables ऑटोमेटेड efficient मैनेजमेंट ऑफ डिफेंस स्पेक्ट्रम एंड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन हायर फ्रीक्वेंसी बैंड्स, ठीक है। चलिए, सुपर टाइफून मान ई हैज हिट विच कंट्री रिसेंटली, है ना। तो टाइफून का नाम है मान ई, ठीक है। तो अभी हाल ही में एक कंट्री को हिट किया। तो टाइफून मतलब भाई साइक्लोन, ठीक है। देखो नाम अलग अलग हैं, फ्रोमिना भाई है। जब साइक्लोन इंडिया में आता है देन उसको क्या बोला जाता है? चक्रवात बोला जाता है, ठीक है। साइक्लोन को है ना इंडिया में चक्रवात बोला जाता है। जब ये भाई आपके चाइना, जो जापान उस रीजन में आता है, फिलीपींस रीजन में आता है, तब इसको टाइफून बोला जाता है। और जब यही USA वाले रीजन में आता है तब इसको क्या बोला जाता है? हरिकेन बोला जाता है, हरिकेन बोला जाता है, ठीक है। USA कैरिबियन नेशन में आता है जब इसको हरिकेन बोला जाता है। तो नाम अलग अलग। तो जब भी आप है ना हरिकेन का नाम आए समझ लेना कि हरिकेन, है ना। तो आप अपने ऑप्शंस को लिमिटेड कर लेना कि USA और जो कैरिबियन कंट्रीज की तरफ जो कंट्री होंगे वही आंसर होगा, ठीक है। चक्रवात आए तो चक्रवात को आप यही बे ऑफ बंगाल के कंट्रीज में आप खुद को लिमिटेड कर लेना। और टाइफून जब आए तो आप है ना खुद को कहाँ चले जाना लेके? चाइनीज रीजन में चले जाना, जापान वाले, है ना, जो ईस्ट आपका वेस्ट पैसिफिक ओशन वाला जो एरिया है उसमें चले जाना। तो टाइफून की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है ना USA और वाले चाइना वाले रीजन में आया होगा ये, है ना, जापान वाले रीजन में, नॉर्थ कोरिया वाले रीजन में, साउथ कोरिया वाले रीजन में, फिलीपींस वाले रीजन में। तो देखो कहाँ आया ये, है ना। ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी फिलीपींस। तो फिलीपींस को अभी हाल ही में इसने हिट किया है। सुपर टाइफून जो मानी है वो कहाँ पे आया? फिलीपींस में आया। फिलीपींस की जो कैपिटल है वो क्या है? कमेंट सेक्शन में जल्दी फटाफट बताइए, फटाफट। चलिए तब तक चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। आप आंसर कीजिए।
विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल फ्रैट समिट? फ्रैट मतलब भाई माल ढोने वाली, है ना, जो फैसिलिटीज होती हैं फ्रैट बोलते हैं उनको, ठीक है। तो ग्लोबल फ्रैट समिट अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज हुई। किस कंट्री में ऑर्गेनाइज हुई, किस लोकेशन पे ऑर्गेनाइज हुई? तो जिस जगह पे ऑर्गेनाइज हुई उस जगह का नाम है दुबई। और दुबई कहाँ पे है? यूएई में है, ठीक है। यूएई की कैपिटल बताओ जरा कमेंट सेक्शन में जल्दी से फटाफट, ठीक है। और कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है यूएई में, ये भी आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से बताओ, जल्दी फटाफट आंसर करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तब तक हम लोग। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? कैग, नए इंडिया के नए कैग मिले हैं, ठीक है। इंडिया के नए कैग मिले हैं, है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है ये। तो ये बने ये पर्सन, और इनका नाम है के संजय मूर्ति, ठीक है। के संजय मूर्ति, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 148, ठीक है, ये कहता है कि इंडिया का एक कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होगा, ठीक है, जो क्या करेगा, सारे तरह जो सरकार का जितना भी पैसा खर्च करती है उनका ऑडिट करेगा, ठीक है। और उसको संसद को बताएगा, पार्लियामेंट को बताएगा, प्रेसिडेंट को बताएगा कि भाई देखो सरकार इस तरह से पैसे का इस्तेमाल कर रही है, यूज कर रही है वो भी बताएगा, मिस यूज कर रही है वो भी बताएगा। तो एक तरह से, है ना, जो हमारा पैसा होता है, सरकार का पैसा मतलब हमारा पैसा, तो हमारा पैसा सरकार किस वे में खर्च कर रही है, अच्छे से खर्च कर रही है, ठीक है, या उसका मिस यूज कर रही है, ये बताने के लिए हमने एक पर्सन को रखा हुआ है जिसका नाम क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और ये के संजय मूर्ति सर बने हुए हैं। तो के संजय मूर्ति हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ही सक्सीड गिरीश चंद्र मुर्मू who was the first lieutenant governor of Jammu Kashmir. The appointment was made under Article 148(1) of the Constitution by the President of India. Murthy is currently the Secretary of Department of Higher Education in the Ministry of Education. ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सैटेलाइट इज इंडियाज जीसैट N2 यानी कि जीसैट 20, है ना, हमने इसको जीसैट N2 भी नाम दिया था, है ना, जीसैट 20, विच वॉज लॉन्च बाई स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट, ठीक है। तो किस तरह का सैटेलाइट है ये जीसैट 20 जिसको अभी हमने स्पेस एक्स के थ्रू लॉन्च करवाया, ठीक है। देखो अगर थोड़ा टेक्निकल दिमाग है, साइंस एंड टेक में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो कोई भी पर्सन इसको डायरेक्टली आंसर कर देगा बिना ऑप्शन मैच किए, ऑप्शन चेक किए, ठीक है। सबको पता है कि भाई देखो इंडिया के पास, है ना, एक लिमिटेड वेट का सैटेलाइट भेजने की ही कैपेसिटी है, ठीक है। और वो भी अगर ज़्यादा भारी सैटेलाइट भेजना होता है इंडिया को, है ना, तो वो छोटी ऑर्बिट में, यानी इंडिया जो अर्थ है उसके पास वाली ऑर्बिट में ही भेज पाता है, ठीक है। तो भारी सैटेलाइट भेजने के लिए हमेशा हम किसका सहारा लेना पड़ता है इंडिया को? दूसरी स्पेस एजेंसियों का सहारा लेना पड़ता है। भारी सैटेलाइट मतलब दूर तक भेजने के लिए, यानी कि दूर किसे भेजा जाएगा? कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भेजा जाएगा। तो जीसैट 20 कैसा सैटेलाइट होगा? कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन को टिल्ट भी किया जा सकता है या पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में, है ना, जो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो इंडिया ने लॉन्च किया है थ्रू स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट। तो नाम पूछ सकता है कौन सा मतलब आपका सैटेलाइट है, सैटेलाइट का नाम क्या है, ठीक है। ये पूछ सकता है कि अभी हाल ही में जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जीसैट 20 इंडिया ने भेजा है, ठीक है, वो किसके थ्रू भेजा है? तो है ना, आप दे देगा नासा, जाक्सा, स्पेस एक्स, डिफरेंट है ना। तो ये ऐसे, तो आपको ये जानना पड़ेगा। तो है ना, एक क्वेश्चन से हम मल्टीपल क्वेश्चंस बना सकते हैं ना, और मल्टीपल क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी भी रहती है यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो स्पेस एक्स, ठीक है। अच्छा, स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी के जो ओनर हैं उनका नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से फटाफट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 19th G20 लीडर समिट वॉज हेल्ड? तो G20 हमेशा चर्चा में रहती है। पिछले साल कहाँ पे हुई थी? ये इंडिया में हुई थी। और इस साल किस कंट्री में हो रही है? तो हमने देखा हो, अगर पिछले साल का G20 ध्यान से देखा हो, तो जब G20 कंक्लूड हुआ था, उसकी मीटिंग कंप्लीट हुई थी, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक कंट्री के प्रेसिडेंट को क्या कर रहे थे, है ना, एक हथौड़ी टाइप कुछ दे रहे थे, है ना, बैटन जब बोलते हैं उसे, ठीक है, बैटन पास कर रहे थे। तो वही कंट्री है ना, जो इस साल होस्ट कर रहा है G20 को। तो कौन सा कंट्री है? कौन सा कंट्री है? रियो डी जेनेरियो
ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील की जो कैपिटल है रियो डी जेनेरियो, है ना, वहाँ पर ये G20 हो रहा है। तो G20 क्या है? G20 है ना 20 कंट्रीज का लगभग ग्रुप है, ठीक है, जिसमें दुनिया भर की, है ना, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जो दुनिया की इकॉनमी में मेजरली क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं, है ना, उनको शामिल किया गया है। तो ये हर साल मिलते हैं और डिस्कस करते हैं चीज़ों को कि इकॉनमी कैसे जा रही है, और है ना जिस तरह से इकॉनमी जा रही है होती है उस तरह से ये कंट्री मिलके क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, ठीक है। ग्रुप बहुत पहले से है, बट 2008 में जब यूएसए में रिसेशन आया उसके बाद इस ग्रुप को थोड़ा सा सीरियसली लिया जाने लगा, ठीक है। तो याद रखेंगे रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हो रहा है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज द ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 है ना हेल्ड रिसेंटली। तो ग्लोबल सॉइल मतलब कॉन्फ्रेंस क्या डिस्कस किया जाता है यहाँ पे ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस में, है ना, जो हमारी अर्थ है ना, उसकी जो सॉइल है ना, वो सिर्फ घर बनाने के लिए नहीं है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। मान लो अगर सारी सॉइल है ना इनफर्टाइल हो जाए, है ना, तो सारी दुनिया भूख से ही मर जाएगी। तो सॉइल को हेल्थी बनाए रखना भी हमारी क्या है, एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आज जिस तरह से हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी कि जंगलों को, फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डेजर्टिक जो लैंड है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे हम हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो इनफर्टाइल होती जा रही है। तो इन्हीं सब इशूज़ को डिस्कस करने के लिए हर साल जो है ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस दुनिया के डिफरेंट कोनों में क्या कराया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार ये इंडिया में हुआ, फॉर्चुनेटली बहुत सारे डिस्कशंस हुए। किस कंट्री, किस जगह पे, इंडिया के किस प्लेस पे ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस को अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये हमारी जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहाँ पे हुआ, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज संयुक्त विमोचन 2024 रिसेंटली कंडक्ट बाई इंडियन आर्मी, ठीक। तो इंडियन आर्मी ने अभी हाल ही में संयुक्त विमोचन नाम की एक एक्सरसाइज है वो कंडक्ट करी, ठीक है। क्या पर्पज था इसका, किस तरह की एक्सरसाइज थी, ठीक है। तो संयुक्त विमोचन के तहत जो इंडियन आर्मी है उसने डिफरेंट जो डिफेंस फोर्सेज हैं, चाहे वो हमारी नेवी हो, चाहे वो हमारी एयरफोर्स हो, या हमारी कोस्ट गार्ड, या फिर जो पैरामिलिट्री या स्टेट पुलिस फोर्सेज हो, उनके साथ मिलके, है ना, एक जो ह्यूमैनिटेरियन जो रिलीफ है, डिजास्टर रिलीफ है ना, उसकी एक ट्रेनिंग की। भाई हमारी जो रेडीनेस है वो क्या है इन टर्म्स ऑफ, अगर मान लो कहीं पे अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं पे फ्लड आ जाती है, तो ये सारी फोर्सेज इंडियन आर्मी के साथ मिलके कैसे काम करेंगी, ठीक है। तो देखो कहाँ पे है ये ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है ये, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये रहा लोगो, ठीक है। इंडियन आर्मी, नीचे नेवी है आपको, है ना, फिर आपको एयरफोर्स देखने को मिलेगी, कोस्ट गार्ड देखने को मिलेगी, डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगी। इंडियन आर्मी कंडक्टेड द संयुक्त विमोचन 2024 एक्सरसाइज ऑन 18-19 नवंबर इन अहमदाबाद, पोरबंदर, गुजरात, ठीक है। तो अगर प्लेस पूछ ले तो कहाँ पे हुआ है, अहमदाबाद और पोरबंदर में, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। चलिए गुजरात की कैपिटल बताओ तब तक आप, गुजरात की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट, वेयर was the International Film Festival of India 2024 was held, ठीक है। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो जो IFFI है वो एक अवार्ड है, एक फिल्म अवार्ड है, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने फिल्म इंडस्ट्री के साथ मिलकर एस्टेब्लिश किया है, और हर साल इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ना। हमारा प्लान ये है कि हम एक ऐसा अवार्ड शो बनाएं, है ना, जो ऑस्कर की तरह हो, है ना, जिसका ऑरा ऑस्कर की तरह हो, है ना, जिस तरह से आप इम्पार्शियल तरीके से काम किया जाता है कि भाई जो जिस कंट्री की पिक्चर अच्छी है उसी कंट्री को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया जाए। तो इस तरह का अवार्ड बनाने का एक विजन हमने रखा है IFFI को। तो हम डिफरेंट कंट्रीज की जो मूवीज़ हैं उनको देखते हैं एंड उनको एनालाइज करते हैं, जो हमें बेस्ट मूवी लगती है उस तरह से इनको अवार्ड देते हैं। तो हर साल ये इंडिया के डिफरेंट कोनों पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है IFFI को। तो इस साल जो IFFI है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, गोवा, ठीक है, गोवा की कैपिटल आप बताओगे कमेंट सेक्शन में कि गोवा की कैपिटल है क्या एक्चुअली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट, ठीक है।
तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों से रिलेटेड, और इन्होंने क्या किया, एक रिपोर्ट पब्लिश की जो दुनिया भर के बच्चों की जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है, उसको दिखाती है कि भाई कितने बच्चे हैं जो मेल न्यूट्रिशन से अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, कौन कितने बच्चे हैं जो चाइल्ड स्टंटिंग से या चाइल्ड बेस्टिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो को जो पूरी दुनिया के बच्चे हैं ना, उनको समराइज करके एक रिपोर्ट में रखा गया, जिसकी बहुत वाइडली चर्चा हो रही है। तो किस कंट्री ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था? तो देखो, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है। तो बच्चों से रिलेटेड तो यही लग रही है, ठीक है। तो यही है यूनिसेफ जिसे बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यूनिसेफ ने अभी हाल ही में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है। बलधन ऑर्गेनाइजेशन नहीं, लेबर का कोई ताल्लुक ही नहीं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कोई मतलब ही नहीं बच्चों से, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है यूनिसेफ, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज द सेकेंड इंडिया कैरीकॉम समिट वॉज हेल्ड, ठीक है। कैरीकॉम किसको बोलते हैं, ठीक है। कैरीकॉम मतलब कैरिबियन कंट्रीज का जो ग्रुप है उसको कैरीकॉम बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया और कैरीकॉम की जो मीटिंग है ना, शुरुआत हुई थी पिछले साल से इसकी, है ना, ताकि जो इंडिया और जो कैरीकॉम कंट्री, जितनी भी कैरिबियन कंट्री हैं, इनके साथ एक अच्छा बॉन्ड हम लोग एस्टेब्लिश कर सके, क्योंकि दो रीजन है ना। एक तो मार्केट, है ना, क्योंकि इंडिया बहुत तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में बढ़ रहा है आगे। तो क्या चाहिए ने, एक मार्केट चाहिए। दूसरा, ये जो कैरीकॉम कंट्रीज है ना, इन कैरीकॉम कंट्रीज में क्या देखने को मिलता है हमें, इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़े नंबर्स में देखने को मिलता है। चाहे आप ट्रिनिडाद चले जाओ, टोबैगो चले जाओ, क्यूबा चले जाओ, बहामास चले जाओ, बारबाडोस चले जाओ, आपको जो इंडियन लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दैट इज़ वाई इंडिया इन कंट्रीज के साथ में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना चाहता है। दैट इज़ वाई, है ना, इन सारे कंट्रीज के साथ मिलकर एक समिट रखता है जिसका नाम इंडिया कैरीकॉम समिट है, ठीक है। तो इस बार सेकेंड इसका सीजन था, सेकेंड एडिशन था। तो फॉर्चुनेटली नरेंद्र मोदी इन कंट्रीज़ की विजिट पे थे, कैरीकॉम कंट्रीज़ की विजिट पे थे। तो उन्होंने इस समिट को अटेम्प्ट किया। तो कहाँ पे हुई है ये, ठीक है, ये गुआना में हुई है, याद रखेंगे, गुआना में हुई है, ठीक है। चलिए, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर अटेंडेड द सेकेंड इंडिया कैरीकॉम समिट इन गुआना, मार्किंग द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन हेड ऑफ स्टेट इन ओवर 50 ईयर्स, यानी 50 साल बाद कोई पर्सन वहाँ पे गया, है ना। देखो कितना इग्नोर रखा है हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को, ठीक है। ही हेल्ड टॉक विद द कैरिबियन कंट्रीज फोकसिंग ऑन ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म। द फर्स्ट इंडिया कैरीकॉम समिट वॉज हेल्ड इन 2019. CARICOM established in 1973, which is a regional organization promoting economic integration and cooperation in the Caribbean, है ना। It includes 21 countries comprising 15 member states and 6 associate members such as Antigua, Barbuda, Bahamas and Barbados, ठीक है। तो ये CARICOM है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। What is the India's rank in the climate change performance index, CCPI? बहुत इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स है। ये बताता है कि लोग क्लाइमेट चेंज में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। क्लाइमेट तेजी से चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको रोकने के लिए कुछ कंट्री किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कोशिशें हैं उनकी, क्या स्टेप्स ले रहे हैं, इस बिहाफ पे रैंकिंग दिया जाता है, ठीक है। तो इंडिया हमारा इस बार जो एक्वायर किया उसने टॉप 10 रैंक एक्वायर किए, यानी कि बहुत अच्छा कर रहे हैं हम क्लाइमेट चेंज के, है ना, उसमें, ठीक है। इसमें अब पहली जो 4 पोजीशन है वो तो बिल्कुल खाली रखी गई है, यानी कि 1 2 3 4 जो रैंक है 1 2 3 4 ये तो किसी को दी नहीं गई है। उसके बाद 5th पोजीशन पे आपका डेनमार्क आता है एंड 10th पोजीशन पे हमारा, है ना, इंडिया आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजेनसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक टारगेटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, AMR, ठीक है। तो अभी हाल ही में इंडिया ने, है ना, इसको डेवलप किया है, और क्या नाम है इसका, ठीक है। इसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेफिथ्रोमाइसिन डेवलप्ड बाय द वॉकहार्ट विद सपोर्ट फ्रॉम बिराक इज द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली प्रोड्यूस एंटीबायोटिक टारगेटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, AMR, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरल उपेंद्र द्विवेदी हमारे आर्मी चीफ, है ना, एंड
रिसेंटली रिसीव द रैंक ऑफ ऑनरेरी जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर्मी। ठीक है, तो इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, है ना, इनको अभी हाल ही में एक कंट्री ने अपनी आर्मी के ऑनरेरी जनरल की रैंक दी। ठीक है, ठीक है, कौन सा कंट्री है ये कंट्री है नेपाल। ठीक है, और इनके साथ में हमारा एक पैक्ट है, मतलब हमने कोई साइन नहीं किया हुआ है, बट एक ट्रेडिशन बन गई है कि जब कभी भी इंडिया में कोई नया आर्मी चीफ अपॉइंट होता है उसको फिर नेपाल जाना रहता है, और नेपाल के जो प्रेसिडेंट है उसको, है ना, नेपाल की आर्मी का चीफ भी बनाते हैं ऑनरेरी। ठीक है, सेम नेपाल में जब कोई आर्मी चीफ अपॉइंट होता है तो वो इंडिया आता है और उसको इंडियन आर्मी का चीफ बनाया जाता है, तो ऑनरेरी रैंक दी जाती है। यानी कि इंडिया का जो आर्मी चीफ होता है वो नेपाल का भी आर्मी चीफ होता है, और जो नेपाल का आर्मी चीफ होता है वो इंडियन आर्मी का भी आर्मी चीफ होता है। तो इस तरह का मतलब, है ना, हमारा एक्सचेंज चलता रहता है ना, टू, है ना, डीपन आवर रिलेशनशिप। ठीक है, तो अभी गए थे हमारे द्विवेदी जी एंड इनको ये अवार्ड दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state is the host of the खेलो इंडिया यूथ गेम 2025? ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना, हर साल होते हैं ये डिफरेंट कंट्रीज में, है ना, डिफरेंट स्टेट्स में। इस साल कहाँ हुए थे? गोवा में हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम। इस साल के मतलब अगले साल 2025 में ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाले हैं? तो बिहार। ठीक है, तो बिहार होस्ट करने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम। इसके साथ खेलो इंडिया पैरा गेम्स हैं, उनको भी, है ना, क्या किया जाएगा? ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बिहार विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 इन अप्रैल, मार्किंग इट्स एडिशन टू द खेलो इंडिया मैप फॉर द फर्स्ट टाइम। बिहार विल ऑल्सो होस्ट द खेलो इंडिया पैरा गेम्स फॉलोइंग द यूथ गेम्स विद 10 to 15 डे गैप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 6th एनुअल समिट ऑफ द लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन? ठीक है, तो लीड इट एक, है ना, कॉन्फ्रेंस है ना, लीडरशिप ग्रुप की, कैसे इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म किया जाए, कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 किया जाए। तो ये लीडर्स मिलते हैं इंडस्ट्रीज के एंड डिसाइड करते हैं कि भाई, हाँ, क्या किया जाए, है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की तरफ बढ़ने के लिए। ठीक है, तो कहाँ पे मिले थे ये लीडर? ठीक है, तो COP 29, है ना, जहाँ पे हुआ था बाकू अजरबैजान में। ठीक है, उसी के साइड बाई साइड, है ना, आपकी जो लीड है ना, जो लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन वॉज हेल्ड। ठीक है, तो, है ना, ये हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज ऑनर्ड विद द डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर द माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट इन विच कंट्री? ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस कंट्री ने दिया है ये सम्मान? ठीक है, तो मार्टिन लूथर किंग कहाँ से बिलोंग करते थे? यूएसए से बिलोंग करते थे, बट ओबियसली बात है, तो ये अवार्ड भी कहाँ मिलने वाला है इनको? यूएसए के द्वारा ही मिलने वाला है। तो क्या ये अवार्ड यूएसए की गवर्नमेंट दे रही है? नहीं, एक एनजीओ है वहाँ पे, है ना, वो देता है। और क्यों दे रहा है ये अवार्ड? है ना, क्योंकि उस एनजीओ को ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, है ना, जो दबे कुचले लोग होते हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक है, क्या क्या काम किया है? बहुत सारे काम किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना, हर घर जल योजना, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, बेटियां भी कैसी थी, दबी कुचली वंचित थी, है ना, तो उनको ऐसे मतलब इस तरह से अपलिफ्टमेंट किए अपनी स्कीम्स के थ्रू, दैट इज वाई उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, यूएसए में, है ना, यूएसए में टोटल स्टेट कितने हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शंस में आंसर दो, कमेंट सेक्शन में बताओ टोटल कितने स्टेट हैं। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे 29 स्टेट हैं ना, तो यूएसए में कितने स्टेट हैं टोटल? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरिसनिक हाइपरसोनिक मिसाइल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाई विच कंट्री? ठीक है, बहुत डिबेट हो रही है एंड पूरी दुनिया फियर में है इस मिसाइल की वजह से, पूरा यूरोप फियर में है। ठीक है, दुनिया की सबसे तेज मिसाइल इसको बोला जाता है, और दुनिया की अनट्रेसेबल मिसाइल है, यानी कि दुनिया में ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है जो इस मिसाइल को ट्रेस कर सके। ठीक है, तो किस कंट्री ने डेवलप किया? अभी उस कंट्री के प्रेसिडेंट ने बोला भी था, है ना, उन्होंने बोला था कि सारे के सारे कंट्री अपने डिफेंस सिस्टम लेके आ जाओ एंड मैं एक ऑर्सेनिक मिसाइल, है ना, छोड़ता हूँ अपने कंट्री से, रोक के दिखाओ। ठीक है, खुला चैलेंज, ओपन चैलेंज दिया था, है ना, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। ठीक है, तो रशिया की होगी ऑर्सेनिक मिसाइल। ठीक है, अभी एक समिट में गए थे, एक इंटरव्यू दे रहे थे व्लादिमीर पुतिन, तो उन्होंने बोला था कि मैं अपनी ऑर्सेनिक लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और मैं यूक्रेन पे हमला करने वाला हूँ। आपके पास जितने भी डिफेंस सिस्टम आपने बनाए ना, मॉडर्न से मॉडर्न,
ठीक है, आप लेके आ जाओ एंड रोक के दिखाओ और सैनिक को, ठीक है। तो मतलब उन्होंने हेड टू हेड चैलेंज दे दिया था, ठीक है। रशिया, रशिया की करेंसी बताओ, तब तक आप रशिया की करेंसी क्या है कमेंट सेक्शन में जल्दी फटाफट आंसर दो, जल्दी से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तब तक हम। विच पब्लिक ब्रॉडकास्टर रिसेंटली लॉन्च द ओटीटी प्लेटफॉर्म बेब्स, ठीक है। ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि बेब्स यानी कि इंडिया का नेटफ्लिक्स कह सकते हो आप इसे, है ना, और वो भी सरकारी नेटफ्लिक्स। तो किसने लॉन्च किया है? प्रसार भारती, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, नन ऑफ द एबव। तो प्रसार भारती, है ना, प्रसार भारती ने ये ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है वो अभी हाल ही में लॉन्च किया है। बहुत सारी, जिस तरह से नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम काम करता है, उसी तरह से सरकार का ये प्लेटफॉर्म बेब्स भी काम करने वाला है। प्रसार भारती हैज लॉन्च ए न्यू ओटीटी ऐप कॉल्ड बेब्स टू मीट इंडियाज ग्रोइंग स्ट्रीमिंग डिमांड, ठीक है। द ऐप ऑफर लाइव टीवी, ऑन डिमांड कंटेंट, मूवी, शोज, ई बुक्स, है ना, लाइव इवेंट, रिलीजियस प्रोग्राम्स, क्रिकेट, गेम्स फॉर ऑल एज ग्रुप्स एंड ई कॉमर्स ऑप्शन वाया, है ना, ONDC नेटवर्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डोंग फैंग 100, ठीक है। ये मिसाइल है विच वॉज सीन इन द न्यूज इज ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ऑफ दिस विच कंट्री, ठीक है। तो किस कंट्री की ये सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है? ये देखो डोंग फॉन्ग 100, DF-100 भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो किस कंट्री की है ये? ईरान की नहीं, फ्रांस की नहीं, चाइना की। अरे हांगकांग, डोंग फॉन्ग, फायान, ये सब ऐसी मिसाइलें ना चाइना से रिलेटेड होंगी, एक अजीब से ही नाम होता है इनके, है ना, चाइनीज टोन आता है जिसमें, ठीक है। तो चाइना की मिसाइल है ना, और चाइना की ये सबसे फास्ट मिसाइल है, दुनिया की नहीं बट चाइना की है, बहुत प्राउड करते हैं इसके ऊपर, और इंडिया को इसी से, है ना, ये ब्लैकमेल किए रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चाइना की कैपिटल क्या है ना, आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। चाइना की करेंसी क्या है ये भी बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी से फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ कैंपेन लॉन्च्ड इन, व्हाट इज द नेम ऑफ कैंपेन लॉन्च्ड इन इंडिया टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड वायलेंस, ठीक है। कैंपेन स्टार्ट किया गया है कि भाई जिससे जो जेंडर वायलेंस होती है ना, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, उसको कम किया जा सके। क्या नाम है उसका? ठीक है, तो उसका नाम है यही वाला जो मैंने अभी मिटा दिया था। अब कोई हैशटैग, अब कोई बहाना नहीं। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। हर प्रकार की महिला हिंसा समाप्त, तो अब कोई बहाना नहीं, अब कोई बहाना नहीं, ठीक है। तो ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, कुछ लोग तो, है ना, बोल रहे थे कि अब तो, है ना, नेटफ्लिक्स और अमेजोन का अलग अलग रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा, है ना, एक ही का सब्सक्रिप्शन। वो ये सब्सक्रिप्शन और वो सब्सक्रिप्शन में ना ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन है रिपोर्ट्स और जर्नल्स का, यानी कि जो रिपोर्ट्स, वेरियस जर्नल, डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट साइट्स पे, डिफरेंट ब्लॉग्स पे और डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होते हैं, उन, है ना, उन रिपोर्ट एंड जर्नल्स को, है ना, एक प्लेटफॉर्म पे लाना, है ना, अलग अलग। मान लो मुझे द हिंदू का की कोई रिपोर्ट पढ़नी है, जर्नल पढ़ना है, ठीक है, तो मुझे वहाँ का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है ना, डिफरेंट वेबसाइट का लेना पड़ता है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करते हुए ना, है ना, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक सब्सक्रिप्शन फीस, है ना, मतलब वसूली जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, और ये सब में इक्वली बांट दी जाएगी। तो इस तरह से ये चीज़ें चलेंगी। जो PhD करने वाले लोग हैं, स्कॉलर लोग हैं, इनको फ़ायदा होने वाला है। तो मूवी वूवी नहीं मिलेगी, अमेजॉन नेटफ्लिक्स का कोई चक्कर है नहीं इसमें, ठीक है। तो इस महम में मत रहो, ठीक है। तो क्या होने वाला है? ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटी, नहीं। टू ऑफर कंट्री वाइड एक्सेस टू स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल एंड जर्नल्स, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन scheme for nationwide access to scholarly research article and journals. It will be administered through a digital user-friendly process for the government, higher education institution and central R&D labs. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली upheld the inclusion of which terms in the preamble of the Indian Constitution. ठीक है, अभी एक रिट लेके गए, रिट डाली गई सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये प्रियम्बल है ना, इसमें से ये वर्ड हटा दो क्योंकि जोड़ा ही बाद में गया है, तो, है ना, और इनएप्रोप्रिएट है। तो किस वर्ड को हटाने की बात की गई है?
सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड को हटाने की बात की गई है कि भाई ये हटा दो, सेकुलर सोशलिस्ट है ना। सेकुलर से क्या हो रहा है, अपीजमेंट हो रहा है, सोशलिज्म से भी क्या हो रहा है, अपीजमेंट हो रहा है सब्सिडीज के नाम पे, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस द पिटीशन चैलेंजिंग द constitutional validity of 42nd amendment which added secular and socialist to the preamble during the emergency in 1976. The court stated these terms have gained widespread acceptance, clarified the parliament power under article 368 allow for the amendment including those to the parliament, ठीक है। तो बाई स्प्रीड है ना पॉपुलरिटी मिल चुकी है, दैट इज वाई ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यमंदू ओरसी हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ठीक है। तो ये यमंदू ओरसी हैं, ठीक है। किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये उरुग्वे के प्रेसिडेंट बने हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द innovative digital platform recently launched by Ministry of Education to empower educators in India, ठीक है। तो टीचर ऐप है, ठीक है, सिंपल है ना, मेक इट सिंपल विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। तो टीचर ऐप है जिसको लॉन्च किया है अभी हाल ही में, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, ताकि जो एजुकेटर हैं वो अपनी स्किल्स को क्या कर पाए और ज़्यादा डेवलप कर पाए। चलिए नेक्स्ट, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, किस स्टेट ने अभी हाल ही में होस्ट किया था इसको, ठीक है। तो असम का जो कजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पे इसको होस्ट किया गया था, ठीक है। कजीरंगा इन असम इज होस्टिंग द 12th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट फॉर नवंबर 26 to 29 2024। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। चलिए, हु हैज वन इंटरनेशनल अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप टाइटल इन मोंटेसी वानो इटली, ठीक है। तो हमारे इंडिया का एक 8 साल का बच्चा है जिसने इस चैंपियनशिप को जीता है और इनका नाम है द्वित रेड्डी, ये रहे द्वित रेड्डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी, कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। तो ये एस्टेब्लिश किया गया है लेह में। देखो ये एआई इमेज बनाई गई है एक, ठीक है। पहाड़ दिख रहे हैं और कुछ अजीब तरह के पहाड़ दिख रहे हैं जिन पे आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं देखने को मिलेंगी, है ना, वेजिटेशन नहीं देखने को मिलेगी। तो ये ये लेह ही है। तो लेह लद्दाख में ये हमारा इंडिया का पहला, है ना, ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, ठीक है। कितनी रैंक आई है इंडिया की, तो इंडिया की जो रैंक है 49th है, 49th रैंक, ठीक है। इंडियाज रैंक 49th इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024, है ना, अप 11 स्पॉट फ्रॉम द 2023, यानी कि 11 प्लेस ऊपर हो गई है। NRI इवेल्युएट 133 इकोनॉमीज बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी, पीपल गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट यूजिंग 54 वेरिएबल्स पब्लिश्ड बाई, है ना, Portinal Institute, the report highlighting India's score improvement from 49.93 in 2023 to 53.63 in 2024, ठीक है। चलिए, एशियन डेवलपमेंट को मिल गए हैं उसके नए प्रेसिडेंट, 11th प्रेसिडेंट, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट का जो प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा कहाँ से होता है, जापान से होता है। तो ये बने एशियन डेवलपमेंट के 11th प्रेसिडेंट और इनका नाम क्या है, इनका नाम है मसातो कांडा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। मसातो कांडा वॉज अनएनिमसली इलेक्टेड एज द एडीवीज 11th प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वॉज द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस 2024 वर हेल्ड, ये कहाँ पे हुई है, ये हुई है भुवनेश्वर ओडिशा, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी पार्टिसिपेट करने गए, अमित शाह भी पार्टिसिपेट करने गए और अजीत डोभाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। चलिए, विच फिल्म वोन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म एट द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है। IFFI के बारे में हमने बात की थी, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, ये गोवा में ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है। बेस्ट फिल्म का जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है वो किस कंट्री को मिला है, किस मूवी को मिला है, तो एक मूवी है जिसका नाम टॉक्सिक है, ठीक है। और ये मूवी है लिथुआनिया की मूवी है टॉक्सिक, इसको मिला है बेस्ट
फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड, तो याद रखेंगे इसको। चलिए, एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म बाय रिसेंटली लॉन्च्ड बाय होम, किसने किया है? ठीक है, तो ये इंडियन आर्मी ने इसको बनाया है। ठीक है, तो इंडियन आर्मी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया अभी हाल ही में। ठीक है, चलिए, वेयर वॉज द इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ऑर्गेनाइज रिसेंटली? ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे हम कर चुके हैं, बट ये क्वेश्चन थोड़ा अदर वे में पूछा गया है। ठीक है, दैट इज वाई हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, तड़ोवा नेशनल पार्क, तो मैंने बताया था ना असम काजीरंगा नेशनल पार्क में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो, रिसेंटली अमिया कुमार वागची पास्ड अवे, ही वॉज द फेमस पर्सन ऑफ विच फील्ड? किस फील्ड के फेमस पर्सन थे? तो ये इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे, है ना, अमिया कुमार बागची साहब ये हैं। ठीक है, और इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे, है ना, और अभी हाल ही में क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई, पास अवे कर गई है। ठीक है, चलिए, हु हैज बीन सॉन इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? ये यही है, मिस्टर हेमंत सोरेन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द नेशनल कैंपेन बाल विवाह मुक्त भारत? ठीक है, बाल विवाह यानी कि जो चाइल्ड मैरिज है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, और इसको खत्म करने के लिए हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने बाल विवाह मुक्त भारत नाम का एक अभियान चलाया है, कैंपेन चलाया है, और इसको किया है, इसका जो इनॉग्रेशन है, इसको लॉन्च किया है अन्नपूर्णा देवी, ये भी एक यूनियन मिनिस्टर है। ठीक है, तो इन्होंने इनको किया है। यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी रिसेंटली लॉन्च द नेशनल कैंपेन बाल विवाह मुक्त भारत इन न्यू दिल्ली। ठीक है, चलो, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ ब्रह्मोस एरो स्पेस? ठीक है, तो जोशी जी है ना, ये जोशी जी हैं, डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी, ये बने हैं ब्रह्मोस एरो स्पेस के नए चीफ। ठीक है, चलो, फॉर हाउ मैनी कैलेंडर ईयर्स फंड्स वर एलोकेटेड अंडर द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम के लिए जो फंड एलोकेट किए गए कितने साल के लिए किए गए? 3 कैलेंडर ईयर्स के लिए किए गए, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, a total amount of rupees 6,000 crore has been allocated for one nation one subscription for 3 calendar years। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज को। चलिए, नेक्स्ट, हाउ मैनी करोड्स हैज द गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर द पैन 2.0 प्रोजेक्ट? ठीक है, कितने रुपए करेगा यहाँ लोकेट? 1435 करोड़, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या करा जा रहा है? पैन को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। ठीक है, जिस तरह से है ना, है ना, एक चिप लगाई जाएगी, ये देखो, है ना, इस तरह से, मतलब पूरी तरह से एटीएम की तरह इसको बनाया जाएगा, फुल प्रूफ बनाया जाएगा, पूरी तरह से डिजिटाइज किया जाएगा। अभी जो पैन कार्ड है ना, बहुत ज़्यादा डिजिटाइज्ड नहीं है, तो पैन 2.0 प्रोजेक्ट के तहत ये सब किया जाएगा, जिसके लिए 1435 करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, विच कंपनी हैज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय सीसीआई? सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, टू एक्वायर स्टेक इन फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो कौन सी कंपनी को जो फ्लिपकार्ट है उसके शेयर्स खरीदने की परमिशन दी गई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा? तो ये है ऑप्शन बी, अल्फाबेट, अल्फाबेट इंक को दी गई है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए, फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैज द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी बैंड रेसलर बजरंग पुनिया? तो बजरंग पुनिया को अभी हाल ही में बैन कर दिया गया है ना, और 4 साल के लिए बैन किया गया था, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था अपने यूरिन सैंपल वगैरह देने के लिए, डोपिंग टेस्ट के लिए जो लिए जाते हैं। ठीक है, चलो, हु हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द आईपीएल ऑक्शन हिस्ट्री? ठीक है, कौन है? ऋषभ पंत, बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, 27 करोड़ रुपए में इनको लखनऊ सुपर जायंट ने खरीदा है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलो, हु इज द यंगेस्ट प्लेयर टू बी सोल्ड इन आईपीएल ऑक्शन हिस्ट्री? यंगेस्ट प्लेयर है ना, बिहार के समस्तीपुर से आता है ये प्लेयर। ठीक है, ये है। ठीक है, और इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। बहुत सारे अवार्ड इन्हें अब मिल रहे हैं, बहुत सारा अप्रिसिएशन मिल रहा है दुनिया की तरफ से, है ना, कि है ना 13 साल की उम्र में ये सब इन्होंने है ना अचीव किया है। ठीक है, रिसेंटली इसरो हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी फॉर गगनयान मिशन? किस कंट्री के साथ इन्होंने पार्टिसिपेट किया है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन है ना स्पेस एजेंसी के साथ में। ठीक है, इसरो एंड ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी
have recently signed an agreement to collaborate on crew and module recovery for the Gaganyaan mission. ठीक है, चलो. Which country will host the ICA Global Cooperative Conference? किस कंट्री ने होस्ट किया है इसको? किस कंट्री में होस्ट किया गया है? किस कंट्री ने होस्ट किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी जर्मनी. तो इंडिया. इंडिया के न्यू दिल्ली में इसको होस्ट किया गया था अभी हाल ही में. ठीक है. विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द फुल मेंबर ऑफ ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फुल फ्लैज मेंबर बना ये कंट्री. ठीक है, तो अर्मेनिया. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये रहे पार्ट 2. तो इस तरह पार्ट 2 के खत्म होते ही हमारा जो नवंबर मंथ है ना, उसके जो करंट अफेयर्स हैं वो समाप्त होते हैं. ठीक है, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, जिसमें दिसंबर के जो जितने भी MCQs होंगे, है ना, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट वाइज. 2 ही पार्ट में हम ना इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे. तो चलिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेश सेशन में दिसंबर के करंट अफेयर्स के साथ, पार्ट 1 के साथ. तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड इस वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे आने की पॉसिबिलिटी है. सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.